केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई दरअसल यूएपीए के तहत की गई है। आरोप ये लगाया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि पीएफआई युवाओं को कट्टर बनाने की कोशिश करते हैं और विदेशों से फंड लेकर देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। यूपी, कर्नाटक और गुजरात में इन पर बैन की सिफारिश की गई थी। सिमी, जेएमबी और आईएसआईएस से इनके तार जुड़ने का अंदेशा जताया गया। पीएफआई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया गया है। कल पीएफआई के ठिकानों पर बड़ी रेड की गई और 250 से ज्यादा लोगों को एहतियातन गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश भी दी। पहले भी पीएफआई से जुड़े लोगों को पकड़ा गया है। आतंकी लिंक के आरोप में हुई कार्रवाई ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 दूसरे संगठनों पर भी की गई है। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं और कुछ मुख्यमंत्रियों के बयान भी आपको सुनवाते हैं। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। पीएफआई काफी लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। सो ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, नेशनल इंटरेस्ट में है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। या देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। तो अब इस पाबंदी के बाद किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है, क्या कुछ बदल जाएगा, इस बारे में जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। पहले जो जितनी भी कार्रवाई हुई है, जैसे आसाम में अगर हम बात करें कि पहले जो हैं 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे और कल जो हैं वो 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन आसाम पुलिस ने सिर्फ आईपीसी की धाराएं जो हैं उसके तहत कार्रवाई की थी, यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब अगर स्टेट अथॉरिटीज चाहेंगी तो यूएपीए भी लगा सकती हैं, क्योंकि ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है होम मिनिस्ट्री की, उसमें ये ऐड कर दी गई है। यही नहीं, जो इसकी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितनी 5-6 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पीएफआई की लिस्टेड हैं, वो भी बैन कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है और बहुत अहम भी है कि जैसे कि इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की सरकारें जो हैं वो बैन को सपोर्ट करती हैं। हालांकि असम सरकार जो है उसने सबसे ज्यादा कार्रवाई जो है वो पीएफआई के लिए की थी। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला लिया तो असम सरकार का नाम उसमें क्यों नहीं लिया। जब मैंने कुछ अफसरों से बात की तो उनका यही कहना था क्योंकि उन्होंने अभी तक आईपीसी की धाराएं लगाई हैं। बहरहाल दूसरी बड़ी बात है, जैसे कि अभी आप एक बाइट भी सुनवा रही थी जया, जो एसडीपीआई जो पॉलिटिकल फ्रंट है पीएफआई का, उसका नाम इसमें शामिल नहीं है। इसके ऊपर तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर एसडीपीआई पर कार्रवाई होगी तो वो इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाएगी, ना कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। तो ये भी 2-3 सवाल हैं जिनके सही तरीके से जो जवाब मिलने हैं वो बाकी हैं। बहरहाल ये ना सिर्फ पीएफआई बल्कि उसकी जब सब्सिडरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफिलिएशंस हैं, उन्हें भी अब बैन कर दिया गया है। जो कल गिरफ्तारियां की गई 240 वो प्रिवेंटिव अरेस्ट थी।
क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये इनपुट्स है कि ये लोग जो हैं ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इस करके ये जो प्रिवेंटिव अरेस्ट हैं वो की गई थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते कार्रवाई की गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एनफोर्समेंट द्वारा, उसमें अरेस्ट की गई हैं। इनफैक्ट उनमें एनआईए ने 5 केस रजिस्टर किए थे। जो दिल्ली के केस थे, दिल्ली का एक जो केस था उसमें 19 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें मंडे को कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया गया था और 5 दिन की कस्टडी भी मिली है एनआईए को। तो अब जो आगे की कार्रवाई है, अगर ना सिर्फ इनके संगठन बल्कि इनके एफिलिएटेड संगठन से भी आप जुड़ेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई जो है करने में पुलिस को अब आसानी रहेगी।